और बातें मत करो। चलो क्लास 8 का क्वेश्चन हुआ। क्लास कितना चैप्टर 3 होगा? 1 हो गया, 2 हो गया, चैप्टर 3। 10-15 मिनट में दोनों चैप्टर कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, 10 मिनट हम लेंगे, 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर पूरा खत्म कर देता है। क्वेश्चन क्या कहती है, ध्यान दो। क्वेश्चन है को 1 नंबर में क्वेश्चन क्या कहती है, ध्यान दो। क्लास 8 का क्वेश्चन है बुआ। 1 नंबर क्वेश्चन तुमने कहा रही है, रे लड़का बात को नहीं करेगा। क्वेश्चन बुआ आपका है, ध्यान दो। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है? मतलब सीएनजी बोले और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है? रेल करे सभी आते। इस प्रकार का क्वेश्चन रहा तो हम क्या बोलेंगे? सीएनजी एलपीजी के ईंधन के रूप में उपयोग करने का निम्नलिखित वो लाभ है। अगर बोला जाए निम्नलिखित लाभ है, नंबर 1 में तुम बोलेगी इनका उपयोग वाहनों में गैर प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में भी किया जाता है। सीएनजी का अगर उपयोग करते हैं उसमें क्या प्रदूषण युक्त हुआ होगा? प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, बिना प्रदूषण गाड़ी चल सकती है सीएनजी का उपयोग करने पर। नंबर 2 कहता है एलपीजी और सीएनजी दोनों के संग्रह करना, वहन करना आसान होता हुआ। एलपीजी और सीएनजी से क्या होता है? दोनों संग्रह करना और वहन करने का आसान काम हुआ है। अगला है, इसका ध्यान दो। ईंधन, इन ईंधनों को प्रति इकाई आयतन अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। मतलब यह ईंधन से हुआ अत्यधिक मात्रा में आयतन अगर देखा जाए अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान होता है। या सीएनजी क्या होता है? सीएनजी बुआ जो है ना सीएनजी से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान होता है एलपीजी से। एलपीजी का उपयोग घरों और कारखानों के में आसानी होता है। एलपीजी का उपयोग अगर हम करते हैं वो घर में, कारखाना में एलपीजी का उपयोग के रूप में आता है काम। आगे देखते हैं, यह आसानी से उपलब्ध है, सस्ती कीमत में भी मिल जाता है। देखते हैं हमारे घर में एलपीजी नहीं लगा हुआ है, गैस सस्ती कीमत में भी मिल जाती है। आगे देखते हैं, कहा था एलपीजी और सीएनजी दोनों में एक ही जलने के बाद लगभग कोई परिवर्तन उतना खास ना होता। सीएनजी हो या एलपीजी हो, दोनों का जलावन हुआ देखा जाए तो एक ही प्रकार की होती है। ठीक, एक ही प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन अगर बात बोलते हैं बुआ, दो नंबर क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। कहा था 2 नंबर में पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु लाया जाता है? आंसर होगा बुआ बिटुमेन सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाने वाला पेट्रोलियम उत्पाद है। हम एक लाइन बोल देंगे बुआ, क्या? बिटुमेन। क्या बोलेंगे बुआ? बिटुमेन। बिटुमेन सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाने वाला पेट्रोलियम उत्पादक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन की बात बोले अगर, तो क्वेश्चन आपका आंसर है, कहा था बुआ वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? मतलब वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? यह प्रक्रम जो है इसको क्या कहते हैं? ध्यान दिया जाए, क्या आंसर होगा? लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले, 300 वर्ष मिलियन पहले पृथ्वी के पास कम आर्द्र भूमि क्षेत्र, घने जंगल थे। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण ये जंगल मिट्टी के नीचे दब गया। ये जंगल कहाँ दब गया था? वह मिट्टी के नीचे दब गया। अधिक मिट्टी जमा होने के कारण वह स्पंदित हो गए। जैसे जैसे वह गहरे होते गए वह बढ़ता ही चला गया। उच्च दाब और तापमान के तहत मृत पौधा धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गया। उसके बाद कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसीलिए मृत वनस्पति को कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को कार्बनिक भी कहलाता है। उसमें क्या कहते बोलते हैं? कार्बनिक। तो क्वेश्चन नंबर तुम आपका हो गया बुआ 3 नंबर। हम आज फास्ट लेकर चले, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, कल इसको विस्तार रूप से बताएंगे। क्वेश्चन बुआ आपका कह रही है, ध्यान दो। नंबर 4 क्वेश्चन है,
चार नंबर क्वेश्चन हुआ, देखिए क्या कह रही है। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है। मृत पौधे और जानवरों के अवशेष पर उच्च तापमान उच्च दबाव से लाखों वर्ष की अवधि में जीवाश्म ईंधन बनता है। कौन ईंधन बनता है हुआ? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन वे प्राकृतिक संसाधन है, मतलब वह जीवाश्म ईंधन वे प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें थोड़े समय बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। बहुत कम समय में वह नहीं बनता है, उसके लिए ज्यादा समय लगता है, एक लंबा टाइम लगता है, तभी जीवाश्म ईंधन का हम प्रयोग कर सकते हैं। अतः सही तरीके से इनका उपयोग वह सही तरीके से उपयोग ना करने पर वह धीरे धीरे यह समाप्त हो जाता है। अगर सही तरीके से हम यह ईंधन का उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका समाप्ति की ओर चल जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, तो क्वेश्चन था पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम से को आप समझाइए। पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम से आप समझाना बुआ, क्या क्या क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है, बढ़िया समझिएगा, पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से होता है। अगर पेट्रोल का निर्माण अगर बोला जाए तो किससे होता है? समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। जब जीव ये मृत हो, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम जाती है, फिर रेत तथा मिट्टी के तहत वह ढक जाए और लाखों वर्षों बाद वायु के अनुपस्थिति में उस ताप पर दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाता है। पेट्रोलियम खारे पानी की तुलना में हल्का है, इसलिए इस पर तैरता है। मतलब पेट्रोलियम जो होता है वो समुद्र में तैरना शुरू कर देगा। इसका रीजन है वह पानी से पेट्रोलियम क्या है? हल्का है। यानी कि समंदर के पानी से पेट्रोल क्या है? हल्का होता है, इसीलिए पेट्रोल क्या होता है? वो तैरना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? लगभग क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है? चलो और कल बताएंगे, ठीक है? आज टाइम ज्यादा हो गया। होमवर्क बना लियो पूरा? छुट्टे यहाँ होमवर्क बना रहे थे ना?